तो आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हम 5 वीडियो कर चुके हैं और हर वीडियो में हमने 20 प्रश्न कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में भी हम 20 प्रश्न कवर करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 6 है और इसमें जो प्रश्न करने वाले हैं वह 101 से लेकर 120 तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 101, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। भारत दुर्दशा, नीलदेवी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख नाटक हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको जरा याद रखें ध्यान से। प्रश्न नंबर 102, भारतेंदु जी के नाटकों के विषय किस पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। भारतेंदु जी के नाटकों के विषय समाज सुधार, धर्म, राजनीति तथा राष्ट्र प्रेम पर आधारित हैं। द्विवेदी युग के किसी एक नाटककार तथा उसके नाटक का नाम लिखिए, अथवा द्विवेदी युग के प्रसिद्ध नाटककारों एवं नाटकों के नाम लिखिए। नाटककार एक साइड दे रखे हैं और नाटक एक साइड दे रखे हैं, तो पढ़ते हैं। बद्रीनाथ भट्ट, कुरुवन दहन, राधाचरण गोस्वामी, श्रीदामा, जयशंकर प्रसाद, राजश्री, माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णार्जुन युद्ध, वृंदावन लाल वर्मा, सेनापति उदल, मिश्र बंधु, नेत्रोन्मिलन। प्रश्न नंबर 104, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय क्या थे। अतीत का गौरवगान, भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, आधुनिक युग की समस्याएं तथा मानव मन के अंतर्द्वंद आदि विषयों पर आधारित। प्रश्न नंबर 105, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख 2 ऐतिहासिक नाटकों के नाम लिखिए। ये वाला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। नाटक जो पूछे जाते हैं ना जयशंकर के, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर है अजातशत्रु, ध्रुवसामिनी। प्रश्न नंबर 106, हिंदी के प्रथम नाटक एवं नाटककार का नाम लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी 1000 स्टार बना लें, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जरूर जाता है ये। गोपाल चंद गिरधर दास कृत नहुष हिंदी का प्रथम नाटक है। अब प्रश्न नंबर 107 है, एकांकी क्या है। एकांकी एक संक्षिप्त नाट्य रचना है जिसमें सीमित पात्र द्वारा एक ही अंक में घटना विशेष की अभिव्यंजना की जाती है। प्रश्न नंबर 108, आधुनिक हिंदी एकांकी के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटक का 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में हिंदी साहित्य जगत में उद्भव हुआ था। प्रश्न नंबर 109, हिंदी का प्रथम एकांकीकार किसे कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी देख लें एक बार। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना जाता है। 110 प्रश्न नंबर, इतिहासकार भारतेंदु जी के किस एकांकी को प्रथम स्वीकार करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत जननी तथा नील देवी को प्रथम आधुनिक एकांकी स्वीकार किया गया है। भारतेंदु युग के प्रमुख एकांकीकारों के नाम बताइए। राधाचरण गोस्वामी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी आदि भारतेंदु युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। प्रश्न नंबर 112, द्विवेदी युग के प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। ये प्रश्न जो होते हैं ना प्रमुख, आप इन्हें सारे याद ना करें, आप वैसे भी होशियार हो, एक दो याद कर लें, ठीक है। तो इसका उत्तर है सुदर्शन, ब्रजलाल शास्त्री, सियाराम शरण गुप्त, राम सिंह वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट तथा रूप नारायण पांडे आदि द्विवेदी युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। प्रश्न नंबर 113, द्विवेदी युग के 4 एकांकी तथा एकांकीकारों के नाम लिखिए। तो एकांकी एक साइड है, एकांकीकार एक साइड दे रखे हैं। दुमदार आदमी और इसके हैं जीपी श्रीवास्तव, 4 बेचारे, बेचैन शर्मा, उग्र, राजपूत की हार, सुदर्शन, रेशमी रुमाल, राम सिंह वर्मा। प्रश्न नंबर 114, नाटक और एकांकी में 2 अंतर बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नाटक और एकांकी के बीच का अंतर पता होना चाहिए। नाटक में अनेक एवं एकांकी में एक दृश्य होता है। नाटक का क्षेत्र विस्तृत एवं एकांकी का सीमित होता है। अब प्रश्न नंबर 115, अन्य गद्य विधाओं से क्या तात्पर्य है। हिंदी साहित्य में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि मुख्य विधा तथा आत्मकथा, आलोचना, जीवनी, यात्राव्रत, रेखाचित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, डायरी तथा रेडियो रूपक आदि अन्य या गौण गद्य विधाओं के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 116, आत्मकथा से क्या तात्पर्य है। लेखक द्वारा अपने जीवन का स्वयं किया गया प्रस्तुतिकरण आत्मकथा कहलाता है। प्रश्न नंबर 117, आत्मकथा लेखन का आरंभ कब से माना जाता है। द्विवेदी युग से। प्रश्न नंबर 118, आत्मकथा और जीवनी में क्या स्पष्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आत्मकथा और जीवनी के बीच में अंतर स्पष्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आत्मकथा में स्वयं लेखक अपने विषय में लिखता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी महापुरुष के विषय में लिखता है। प्रश्न नंबर 119, आलोचना किसे कहते हैं। किसी कवि या लोक की कृति को भली भांति देख परख कर उसका साहित्य मूल्यांकन करना आलोचना कहलाता है।
प्रश्न नंबर 120 और ये हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न है। भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। भारतेंदु, हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन आदि। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 20 प्रश्नों को कवर किया और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ प्रश्न थे, उनको आप ज़रा ध्यान से पढ़ें और उनको लिख लें किसी कॉपी पे। और वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।